गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्त यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेव वासुदेव। आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद 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 श्री कृष्ण गोविंद। गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण हरे मुरारी। हरे मुरारे, हरे मुरारे। मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। हरि ओम। एक होती है गति, एक होती है सुगति, एक होती है कुगति और एक होती है अगति। जो हमारे जीवन में शरीर आगे बढ़ रहा है, इसकी उम्र बढ़ रही है, शरीर की तो अपनी गति है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मन की गति है या सुगति है या कुगति है, क्या हम लोग किसी ऐसे जगह पहुंच रहे हैं जहां पे अगति है? गति से अगति की यात्रा, इसी का नाम साधन हो जाता है। ऐसी स्थिति आनी चाहिए जहां पे न कुछ पाना है न खोना है, उसी का हमने अभी बोला अगति है। वहां गति नहीं है, वहां जाना नहीं है, वहां पे किसी से मिलना नहीं है और वहां पे किसी को खोना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो पाना है, मिलना है, खोना है, ये सब गति में ही है। और जो हमको ये अनुभव होता है कि हम आज से कल में चले गए, कल हम थे और आज भी हम हैं। कल कौन तारीख थी? कल थी 20 तारीख। कल 20 थी, 19 थी शायद, 19 थी। 19 तारीख में हम थे और आज हम 20 तारीख में आ गए। कल 21 हो जाएगी तो 21 में हम आ जाएंगे। तो हम एक तारीख से दूसरे तारीख में जा रहे हैं। मतलब काल बड़ा है और हम काल में हैं। हम एक देश से दूसरे देश में, एक उम्र से दूसरे उम्र में, एक मन की अवस्था से दूसरी मन की अवस्था में जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पहुंचे, लेकिन जा काफी रहे हैं। घूम रहे हैं, पता नहीं कहीं हम पहुंचेंगे भी कि नहीं, लेकिन हम घूम जरूर रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक अहम में एक मूवमेंट की अनुभूति है, एक ये अनुभव है कि हम कोई परिस्थिति से एक से दूसरी परिस्थिति में जा रहे हैं, पता नहीं कब ठीक होगा। ये जो एक हमारे अंदर अनुभव है, इसी का नाम होता है कि व्यक्ति संसारी है। संसारी मतलब जिसका अपने गति पे इतना नियंत्रण नहीं है कि उसको वो सुगति बना दे या अगति बना दे। ज्ञानी का अनुभव होता है कि हम न कहीं गए थे न हम आए थे, हम परिस्थिति में नहीं हैं, हम मनस्थिति में नहीं हैं। भक्त का अनुभव होता है कि हम भगवान में ही जा रहे हैं। लेकिन संसारी का अनुभव होता है कि हम परिस्थिति में जा रहे हैं। एक परिस्थिति गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई। अब पता नहीं परिस्थिति कभी हमको दबा देती है, कभी बढ़ा देती है, कभी हमें छोटा बना देती है, कभी हमें बड़ा बना देती है, कभी हमें खुश कर देती है। जो परिस्थिति बड़ी है और हम छोटे हैं,
इसी का नाम है कुगति। और हम परिस्थिति से बड़े हैं, और परिस्थिति में हम नहीं, हम परिस्थिति के दास नहीं रह के, हम परिस्थिति, अपने स्वभाव से परिस्थिति को हमने मनस्थिति के अंदर परिस्थिति को बना दिया है। ये हमारी सुगति है। मनस्थिति को परिस्थिति के अंदर बना देना वो कुगति है, और परिस्थिति को मनस्थिति के अंदर बना देना ये सुगति है। और मनस्थिति परिस्थिति को दोनों को मिथ्या जान के अहम में स्थित रहना वो अगति है। बोले आप ही समझिए क्या बोल रहे हैं आप। जो समझ, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों अलग अलग होने चाहिए। आप खुद को ही समझा रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है मोनोलॉग चल रहा है। हम फिर से बोल देते हैं, आप चिंता न करें, हम फिर से बोल देते हैं। जब हमारी परिस्थिति, मनस्थिति परिस्थिति के अंदर रहती, मतलब अंदर रहती, मतलब परिस्थिति इज डिक्टेटिंग द मनस्थिति। परिस्थिति मन हम जिसके अंदर है, परिस्थिति अच्छी हो गई तो हम अच्छे हो गए, परिस्थिति बुरी हो गई तो हम बुरे हो गए। परिस्थिति आज गरीबी की है तो हम गरीब हैं, अमीरी की है, तो परिस्थिति हमारे मन की को डिफाइन करती है। इसी को हम बोले हैं परिस्थिति के अंदर मनस्थिति। ठीक है ना? लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन हम अपनी मनस्थिति अच्छी बना लेते हैं, तो ये आप सुगति में पहुंच गए। उदाहरण के लिए भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। खराब से खराब परिस्थिति में उनका मन बहुत सुंदर रहा। मन की कहीं पे न क्रोध दिखा, न मन में कोई दुख दिखा, न मन में कहीं मन के कोई कोई कड़वाहट दिखी। ये उनके निरपेक्षता को बता, ये सुगति है। लेकिन मन अभी भी गति में ही है। लेकिन इसके बाद हमारे पास समय मिला और हमने भगवान का स्मरण किया, और अपने गुरु महाराज से हमने जाना कि मन और परिस्थिति ये दोनों ही अहम में आ रही है, जा रही है, तो ये हम अगति में पहुंच गए थे। अब शायद कुछ स्पष्ट हुआ होगा आपको। तो हम लोग कुगति से सुगति में जाएं, सुगति में से अगति में जाएं, ऐसी हमारी आशा है कि कुछ स्पष्ट हुआ होगा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं स्पष्ट हुआ होगा। तो जीवन में जो विकास होता है, यही जर्नी है थोड़ी सी। और जो नीति शब्द है, नीति शतकम पिछले साल भी हुआ था, अगर आपको याद हो। नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा, शायद यूट्यूब पे होगा। तो हम 50वें श्लोक से, 50वें के बाद हम चलेंगे। अगर आपके पास किताब होनी चाहिए, नहीं तो आप ढूंढिएगा कहीं से किताब, नेट पे जहां भी किताब हो आप पता लगाइएगा। देखो, जो नीति है शब्द, ये नी प्रापणे धातु है। टू लीड, जो लीड करे। धर्म एक है और एक नीति अलग चीज है, थोड़ी सी अलग है, हालांकि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। धर्म और नीति में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। धर्म थोड़ा अंतरंग है, नीति बहिरंग है। धर्म वृत्ति के स्तर पे ज्यादा है, और धर्म का ही जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो नीति के रूप में। नीति विरोध न मान मारिये दूता, ये नीति है। अब वो जो अहिंसा धर्म था, उसको नीति के रूप में उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। ऐसे कई बार नीति शब्द आएगा, तो जो आपके आपके मन को थोड़ा विस्तृत कर देता है। आदमी की प्रोग्रेस तब है जब परिस्थिति से, परिस्थिति के अंदर से परिस्थिति के बाहर अपने आप को पाता है।
परिस्थिति के सापेक्ष उसका अनुभव, परिस्थिति से वो बड़ा हो गया है। यही उसका ऐसा मन है कि परिस्थिति से ऊपर उठ गया है। जो लाइफस्टाइल और जो कर्म इस चीज को फैसिलिटेट करे, उसी का नाम नीति है। बोले पता नहीं क्या है, हमें लगा एक ही क्लास सुबह की थी, ना आप शांत रहते हैं ना हम लोग को शांत रहने देते हैं। आप भी रेस्ट करिए, हमको भी रेस्ट करनी दीजिए। फिर से हम बोल देते हैं। हाँ, देखिए, वही पांडव जिन्होंने इतना युद्ध किया, एक दिन स्थिति यह आ गई तो उनको सबको लगा कि हम लोग हिमालय चलते हैं। क्या हुआ? ओह, अच्छा। अब बताओ, जिस राज के लिए इन्होंने शिव जी की आराधना किया, जिस राज के लिए इन्होंने सब कुछ खुआ दिया, वही राज छोड़ने पे इनको कोई दुख नहीं हुआ। आप मन का विस्तार देखिए, सी द ग्रोथ ऑफ द माइंड। मतलब इतने दिन तक उन्होंने कुछ ऐसी नीति अपने जीवन में पालन किया होगा जिससे कि उनको, उनका मन परिस्थिति से जब बड़ा हो गया, जिस चीज से मन बड़ा हो जाता है उसकी इच्छा चली जाती है। जिस चीज से मन छोटा रहता है, इच्छा उसी की रहे। अब उनकी राज की इच्छा चली गई। और तो और, परीक्षित जी के साथ, जो कि परीक्षित जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बच्चों का स्वभाव हम लोग जानते हैं, जिनके साथ रहते हैं कि इतना अच्छा स्वभाव नहीं, फिर भी नहीं छोड़ पाते। परीक्षित जी का बहुत अच्छा स्वभाव था, उनको त्यागना सबसे मुश्किल था। और उन्होंने परीक्षित जी को भी त्याग दिया। इमेजिन करिए कि आप अपने सन, ग्रैंड सन को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, फिर मुलाकात नहीं हुई परीक्षित जी से। यहाँ तो बेवकूफ टाइप लोग आसपास रहते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते। हाँ, हाँ। मतलब हमें आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने क्या ऐसा किया होगा। 36 साल, 36 साल तो उसके बाद वो रहे। महाभारत के युद्ध के बाद 36 साल तक इनका शासन रहा, पांडवों का। उनको कुछ भी राजपाट कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये चित्त का इतना विस्तार हो गया, मतलब चित्त ने लीड कर दिया मोक्ष की तरफ, वो सुगति से अगति की तरफ जो चल दिए। इनका तो फिर भी समझ में आता है। धृतराष्ट्र, भागवत आप पढ़िए, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत डांट लगाई। डांट तो सभी को पड़ जाए। विदुर जी, गांधारी, कुंती, ये सब यमुनोत्री की तरफ चल दिए, सब छोड़ दिए। और वहां धृतराष्ट्र ने अष्टांग योग का अभ्यास किया, और उन्होंने निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर लिया। ठूंठ की तरह उनका शरीर रह गया। वही धृतराष्ट्र जिनको अपने बच्चों से इतना मोह था, बाद में शोक था। आदमी के मन का कितना विस्तार हो सकता है, हम लोग को जरा सोचना चाहिए।
Don't allow the situation to be superset. Situation should be subset. It is not a superset. हम सिचुएशन से बड़े हैं, हम उस इच्छा से बड़े हैं। हमें नहीं बोल रहे हैं कि हम इच्छा न रखिए, हम इतना बोलते हैं इच्छा से बड़े हो जाइए आप। आज इच्छा हुई कि थोड़ा जरा छोले भटूरे खाया जाए, या इच्छा हुई आज कि आज कुछ जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो रास्ते मिलता है, नहीं जी, लाई, हाँ, भेलपुरी खाया जाए, ऐसी इच्छा हुई। बढ़िया से भेलपुरी हो, उसमें थोड़ा नींबू वगैरह डाल के, छोटी छोटी मिर्च डाल के, ऐसे ऐसे टुकड़े करके, धनिया भी डाल दें, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा चाट मसाला भी हो जाए, और ऐसे चम्मच से ऐसे उसको खाया जाए। ऐसी इच्छा हुई, हमारी नहीं हुई, आप चिंता मत करिएगा, मान लीजिए हुई, लेकिन अगले क्षण पता लगा कि नहीं पॉसिबल है, तो लगा ठीक है, कोई बात नहीं। हम वो नहीं पॉसिबल है इज नॉट इक्वल टू सैडनेस। रादर हमको लगा हम तो उसके बिना भी बहुत खुश हैं, हम तो कॉफी के बिना भी खुश हैं, लोगों के बिना भी खुश हैं, वो नहीं आया तो भी खुश हैं, आ गया तो भी खुश हैं, काम करना पड़ा तो भी प्रसन्न है। हमें जगत की, हमें जरूरत नहीं मालूम पड़ती कि हमको बहुत सुख, ये आपकी, इसी को हम बोल रहे हैं कि परिस्थिति के आप बाहर आ गए, किसी व्यक्ति के लाइफ के बाहर आ गए, किसी कर्म के बाहर आ गए, किसी इशू के बाहर आ गए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज हो गया तो बहुत अच्छी बात। भगवान महाभारत में रह के भी महाभारत से बाहर थे। ही वॉज नॉट इन महाभारत। इतने कर्म को करके भी, इसी को कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म। सो नीति वो है जो कि आपके मन को विशाल बनाए, आपके मन को त्यागी बनाए, आपके मन को मोक्ष की तरफ ले जाए, और आपके मन में वैराग और भक्ति को भर भर के आपको किसी एरिया से फ्री कर दे। आप कहीं मुक्त हो गए। वही अजामिल जो कि इतने चरित्रहीन अजामिल थे, उन्हीं अजामिल का जब वो हरिद्वार जाते हैं तो वही अजामिल जो है बहुत बड़े संत अजामिल बन जाते हैं। जिस शूद्रा स्त्री के लिए उन्होंने सब कुछ, सब धर्म छोड़ दिया, उन्होंने उसको कभी याद भी नहीं किया उसके बाद। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कभी ये इशू पकड़ ले, कभी वो इशू पकड़ ले, कभी यहां हम फंसे, कभी यहां गिरे, कभी वहां गिरे। कब तक हम गिरते पड़ते रहेंगे? वो जीवन नहीं हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसी को नीति बोलते हैं। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन बोलते हैं, बोले हम क्या बोले, बोले हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उसके लड़ना नहीं है। एतान हंतुम इच्छापि घ्नतोपि मधुसूदन। बोले अगर हमको मार भी देंगे तो भी हम नहीं युद्ध करें। इतना गिरी हुई स्थिति अर्जुन के मन की थी, और भगवान ने भगवत गीता सुनाई, और भगवान भगवान के सामने अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव। कहीं ग्रो कर गए अर्जुन। हर प्रवचन के बाद हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं।
कहीं ना कहीं हमारी कोई ग्रंथि खुल जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक 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 उसी घटना को एक अलग तरह से देखने की एक आंख मिल जाती है। ये नीति है। आई होप आप समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं हमारी बात को। इसलिए हम लोग नीति शतकम पर आते हैं। हमने पहले भी भर्तृहरि जी के बारे में बताया हुआ है, हम अब फिर से नहीं बोलेंगे उनका इंट्रोडक्शन। अब 50वां और 51वां श्लोक हमारे पीछे आप बोलिएगा। अगर आप नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, हम 2 बार बोल देंगे। चलिए, 50वां। आपके पास किताब नहीं है तो आप कहीं से किताब वगैरह ले लीजिए, थोड़ा सा मेहनत भी करिए, सब अपने आप घर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। सब बैठे बैठे सब मिल जाए घर में, ऐसे कोई बात हो। थोड़ी तपस्या करिए। पहले के लोग जो है ना, पूरी किताब अपने हाथ से लिखते थे, उसके बाद पढ़ाई होती थी। और कभी कभी लोग पूरी किताब लिख के दान करते थे ब्राह्मणों को, ये भी एक हमारे यहाँ परंपरा थी, बहुत बड़ा दान माना जाता था। और भागवत तक लोग लिखते थे, पूरी भागवत। यहाँ तो एक श्लोक ही नहीं लिख पाते भागवत की, छोड़िए। उसकी पिक्चर लेते हैं, हर चीज की पिक्चर ले लेते हैं आजकल। पिक्चर लेके डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, पता नहीं क्या है। माइंड के लोड बढ़ता जा रहा है, बाहर अपलोड डाउनलोड करते जा रहे हैं। चलिए, 50वां और 51वां, ये श्लोक साथ साथ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको साथ साथ पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप बोलिए। त्वमेव चातकाधारः असीति केशां न गोचरः किमम्बोदवरास्माकम् कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। अम्बुदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। मा ब्रूहि दीनं वचः। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव, हम तो कहते हैं कि एक भी ऐसा इशू नहीं है जहां पे आप पूरी तरह निर्भर हैं, चाहे प्रारब्ध से हो चाहे आपके मन से हो। एक भी आप हमको इशू बता दीजिए जहां पे आप बोल दीजिए कि हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर लें। ऐसा एक भी मैटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हर बात पे कहीं न कहीं से उसको ठीक करने के लिए हमको एक परिस्थिति चाहिए, हमको एक मन चाहिए, हमको एक सपोर्ट चाहिए। हम सपोर्ट नहीं ले तो हमारी समस्या, लेकिन चाहिए जरूर हमको। चाहे आपको शरीर ठीक करना हो, चाहे मन ठीक करना हो, चाहे बुद्धि ठीक करनी हो, चाहे आपको अपना क्या बोलें साधना ठीक करनी हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपको कोई चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। मतलब संसारी को तो सहारा चाहिए, साधक को भी सहारा चाहिए। और कोई ज्ञानी हो तो उसके शरीर के रहने के लिए भी उसको सहारा चाहिए, ज्ञानी के शरीर के लिए भी सहारा चाहिए। बस गलती क्या होती है,
गलती ये होती है कि हमारी आश्रय बुद्धि, हमको लगता है कि ये व्यक्ति या ये कर्म हमको बचा ले जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला, मैया सक्त मनः पार्थ युगम युंजन मदाश्रय। आपको कहीं ना कहीं से तो सेल्फ हेल्प चाहिए, सहारा चाहिए, आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको संभाले। अकेले आपसे नहीं हो पाएगा। एक जप हो, पूजा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एक घर में भी अकेले ठीक से रहना, कोई चीज अच्छे से हो जाए, ये हमें नहीं लगता किसी, कोई काम अच्छे से हो रहा है तो जान लीजिए कि ईश्वर ने बहुत ढेर सारे संयोग जुटा दिया, इसलिए काम हमारा अच्छे से हो गया। आज एक कुछ चाहिए, पूरे माहौल को खराब खराब करने के लिए एक बस कुछ चाहिए, उससे सब चौपट हो जाए। शरीर में हेल्थ, एक जगह दर्द हो जाए और आपकी पूरा दिन खराब कर देगा। एक थोड़ा सा दांत में दर्द हो जाए, ज्यादा नहीं, कहीं एक दांत में, बाकी जितने दांत हैं वैसे के वैसे हैं। सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए, पेट में थोड़ा सा दर्द हो जाए, थोड़ा सा किडनी का स्टोन जो कई लोगों की किडनी में है, आपको पता नहीं होगा, वो ट्रैवलिंग करना शुरू कर दे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। उसका समझ में आएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। ये समझ में आएगा। देखा उस दिन कैसे समझ में आया था। थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया। और हमको ये बहुत श्योर लगता है कि जगत या लोग हमको बचा ले जाएंगे, और बस उसी बात को यहाँ पे चातक और बादल की दृष्टांत से भर्तृहरि जी समझा रहे हैं। चातक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूयताम। बोले हे चातक, तुम सुनो। क्या सुनो भाई? सावधान मन से सुनो। अंभोदा बहवो बसंती गगने से, गगन में बादल से कई जगह बारिश होती है। कहीं बारिश होती है तो पृथ्वी डूबती है, कहीं बेकार बादल गरजते रहते हैं। तुम हर बादल को मत देखो कि चातक समूह ऐसे रहता है, हमारा नहीं देखिए, चातक की हम बात कर रहे हैं। चातक समूह हमेशा रहता है। और उसकी बीक्स, उसकी जो चोंच होती है वो खुली रहती है, जिससे कि उसके अंदर वो जल आए। और वो चातक हर बादल को देखता रहता है। तो वैसे हम लोग भी हर परिस्थिति में हर किसी चीज को देखते रहते हैं कि शायद ये हमको सहायता कर देगा, ये हमारा दुख हटा देगा, शायद ये हमसे बात कर लेंगे, शायद ऐसा हो जाएगा। ये जो दीन बनना है संसार के सामने, यही व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। जहां व्यक्ति संसार से अपेक्षा करना शुरू कर देता है, भगवान की मदद उसके जीवन से चली जाती है। एक बड़ा नुकसान तो ये है। इसलिए लिखते हैं, केचित वृष्टि भी ही आद्रयंती वसुधाम गर्जयंती केचित वृथा यम यम पश्यसी तस्य तस्य पुरुतः मां ब्रूहि दीनम बचा। जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन, दीन मत हो जाओ। और दीन न होने के लिए अपने अंदर बहुत अधिक ईश्वर का विश्वास चाहिए। तुलसीदास जी को अकबर ने बुलाया दरबार में। उन्होंने कहा क्या कर, संतन को सीकरी से का काम, आवत जावत पनैया किसे छूट जात हरि नाम। बोले हमें क्या लेना देना। अगर आपको चाहिए भी तो ये अभ्यास डालें कि जो कुछ हमें चाहिए उसको एक कागज पर लिख दीजिए आप, और उसको भगवान के सामने आप रख दीजिए। और जब जब आप लिख के रख दीजिए, शायद इस एक्सरसाइज को करिएगा और आप देखिएगा कि वो चीज भगवान पूरी करते हैं। और नहीं करे तो ना करें, अगर जो भगवान नहीं देगा तो हमें नहीं चाहिए। हम लेंगे तब जो भगवान के हाथ से आएगा।
नहीं है तो अब हम नहीं चाहिए। हम सबके हाथ को थोड़ी ना ले लें। जब तक व्यक्ति के मन में आश्रय बुद्धि संसार की तरफ रहती है तो उसके अंदर की क्या बोलें, उसके अंदर की जो एक ईश्वर को लेके एक श्योरिटी होती है कि हमारा यही है, वो वो प्यास नहीं आ पाती जब तक कि आप एक से नहीं मांगते। बेविचारणी बुद्धि नहीं होनी चाहिए व्यक्ति। सबसे हमारी अपेक्षा बुद्धि है, सबके पास ये है ये है, ये नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान क्या होता है कि हम किसी के गुडविल में हम नहीं आ पाते। किसी को यह नहीं लगता कि इसके हम ही हैं बस, ये नहीं लगता। इसलिए बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। हमारा एक ही से हमारा मांगना है, एक ही जगह हमारी आश्रय बुद्धि है। इसे नारद भक्ति सूत्र में अनन्यता की परिभाषा ही बोली, अन्य आश्रयाणाम त्यागो नाम अनन्यता। इसलिए भगवान से बोलिए। नहीं हो रहा है काम तो भगवान से बोलिए, हो रहा है काम तो भगवान से बोलिए। साधन नहीं अच्छा हो रहा है तो भगवान से बोलिए। किसी आदमी ने, साधक ने उड़िया बाबा से बोला कि हमारा ध्यान अच्छा नहीं होता, हमारा ध्यान बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बोले तुम क्या करते हो? बोले हम आपसे बता रहे हैं। बोले भगवान के सामने बोले इसको, सर पीटो जरूरत पड़े तो, व्रत रहे। एक को दिन तुमने खाना छोड़ा कि तुम्हारा ध्यान अच्छा नहीं होता? सच में अगर तुम खाना भी खा रहे हो, नींद भी अच्छी तुम्हें लग रही है, तुम बाहर जाके गपशप भी कर रहे हो, तो तुम्हारी इच्छा ही इतनी नहीं है। और सच में अगर तुम्हारी इच्छा हो कि ध्यान इज इक्वल टू माई जीवन, तो भगवान के सामने तुम रो, गिड़गिड़ाओ, मांगो, हंसो, उनके सामने निवेदन करो, जो मर्जी सो करो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जा रहा है और उसने बोल दिया कि देखिए किसी की पत्नी का ऑपरेशन था कि बहुत क्रिटिकल है, हम कोशिश तो करेंगे लेकिन पता नहीं। अब वो पति जो गिड़गिड़ा के बोलेगा, आई होप सो, ऐसी हमारी आशा है कि देखिए आप जैसे तैसे बचा लीजिए। आप कुछ भी करिए, आप उनको बचा लीजिए, जब तक ईश्वर के सामने कोई बहुत ज्यादा नहीं इंसिस्ट करता। भगति पच्च हठ नहीं सटता है। तुमको कुछ याद है कि नहीं? चौपाई उपाई रामायण नहीं? हाँ, वाट वाट करा करो थोड़ा सा, सीधे बैठो सीधे बैठो, सपोर्ट मत लो। 20 साल नहीं हो सपोर्ट ले रहे हो, दीवार के सपोर्ट। तो भगति पच्च हट नहीं सटताई, इन लोग के लिए सपोर्ट है ये महानुभूति। शिव जी गण है। तो जब ईश्वर को लेकर हम लोग जिद नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, आप 10 बार उसको एक कागज में लिख के रोज भगवान को के सामने रख दीजिए और लिखते रहिए जब तक कि आपके आंख में आंसू ना आ जाए। लिखना भी बहुत बड़ी साधना है। जब आदमी लिखता है तो ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। आप लिखिए उसको, भगवान ये नहीं हो पा रहा है, हम हमारा ही ठीक नहीं हो पा रहा है, भगवान ठीक नहीं हो पा रहा, रोज रो, बोलो, परिक्रमा दो, उसके लिए जप करो। निकालने का भी किसी से तरीका होता है। किसी के पास कोई चीज हो और हम उसको निकाल लें, इसकी भी एक बहुत बड़ी बात है। सागर के पास भी हम कुछ नहीं पा पाते कभी कभी जाके।
सबके बस का नहीं है। मां ब्रूहि दीनम बचा, तुम क्यों हर जगह दीन होते जा रहे हो? ये चाहिए, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे नहीं मिला, नहीं मिला, भगवान है हमारे पास। हाँ, नहीं तो नहीं देना, ना दे, ना दो। आपको पता नहीं है ईश्वर की कितनी शक्ति होती है। जब हमारी प्रार्थना में सब देर के नहीं, 2 मिनट के लिए भी द्रवता आ जाए, अनन्यता आ जाए, तीव्रता आ जाए, वो बड़ा काम कर देती है। ऊपर ऊपर से हम लोग करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इंटेंस नहीं हो पाते, वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती है, वो हिला दे किसी का मन नहीं आ पाती। हम लोग इतने नहीं हैं, या तो हमारा विश्वास नहीं है, या हमारे पास वो जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास हमको रोना ही नहीं पता है, हमें मांगना ही नहीं पता है। संसार के सामने बड़े जिद्दी हो जाते हैं, ये काम आपको करना चाहिए, करना चाहिए, हमारे काम आपने क्यों नहीं किया, ये कैसे, ऐसा करिए, वैसा करिए। भगवान के सामने कोई जिद नहीं रहती। बच्चों के सामने सब माता पिता जिद्दी हो जाते हैं, हस्बैंड के सामने सारी वाइफ जिद्दी हो जाती है। यहां वाली छोड़ के जो लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं कर, वाइफ के सामने सारे हस्बैंड जिद्दी हो जाते हैं, ये करवा दीजिए, ऐसा हो जाना चाहिए, आप नहीं लाए, आप टमाटर लाए, टमाटर को आपने ऐसा रख दिया, नीचे रख दिया, आलू ऊपर है, गोभी ऊपर है, और टमाटर सबसे नीचे रखा हुआ है, प्यूरी बन गई टमाटर की। कोई हम प्यूरिया में बैठे हैं क्या? प्यूरिया एक जगह शिकागो में, हाँ वहां, अरे हम प्यूरिया में, इसका मतलब नहीं कि आप प्यूरी बना दीजिए आप टमाटर की। कितनी बार कहा आपसे, समझते क्यों नहीं हमारी बात? वहां बड़े जिद्दी हो गए। ईश्वर के सामने कोई जिद नहीं, बस हमने ऊपर ऊपर से प्रार्थना बोल दिया, भगवान सब ठीक कर दो भैया, चलो। अरे बैठो तो, बात तो करो, पूछो तो क्या गलती हमसे हो रही है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार पूछो तो, कि आज के दिन हमने क्या गलती की कि आप नहीं आए, आप नहीं दिखे, क्यों नहीं हमारा जप हुआ आज पूरा, हमसे कहां पे स्लिप हुई, क्या क्या हमसे सोचने में गलती हुई, प्रमाद क्या क्या हुआ, आप बोलिए तो हमसे। मूर्ति बोलती है। हमने कितने बार बोला कि नामदेव जी ने 8 घंटे जिद किया भगवान से, तो तब भगवान आए और उन्होंने उनका दूध लेके पी लिया। 8 घंटे, सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 8 से 10 घंटे बैठे रहे कि भगवान उसको ले ले। हमें भगवान के सामने मांगना नहीं पता है, वो चीज मिल जाती है आपको, हम लोग लेना नहीं जाने। बस हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया, ऐसे कैसे हो गया? केवट की जिद थी कि भगवान हमारे नाव पर बैठेंगे, शबरी की जिद थी कि हमारे पास भगवान आएंगे, एक ही संकल्प उनका था, तब जाके कोई भक्त बनता है। नहीं है तो नहीं खाएंगे। हमने कितने बार बोला कि स्वामी भागवतानंद जी थे, जो कि सीता जी के भक्त, हमने कई बार बताया था इस बात को। उनकी ये जिद हो गई कि हम सीता जी के हाथ से ही खाएंगे, क्यों, हम मेरी माँ है, माँ, हम कैसे बच्चे हैं कि हम ऐसी माँ किससे क्या फायदा, और ऐसे बच्चे होने से क्या फायदा कि माँ ने कभी अपने हाथ से भोजन न कराया। इसी बात में उनका दिमाग वो हो गया, 6 दिन तक कुछ नहीं खाए। 7वें दिन उनके सामने एक बड़ी सी प्लेट आ गई, तुरंत हाथ डाल दिया, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी, खाना ना पानी। बोले हमसे गलती हो गई, माँ को अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। और 7वें 8वें दिन, 7वें दिन शायद जानकी जी आती हैं, पूरा भोज, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा खिला के चली गई, पूरी थाली उन्होंने उन्होंने खिलाया। उसके बाद इतने बड़े विद्वान बने वो, षड दर्शन के आचार्य बने, 100 साल से अधिक उनकी उम्र थी। मांग लो ना ईश्वर से, आप क्यों चिंता करते हो? हम लोग बस बोलते हैं परेशान, अरे ईश्वर से बोलो ना,
इसीलिए हमारे यहाँ जब रामायण पढ़ते हैं तो संपुट लगाते हैं। संपुट मतलब एक संकल्प, संपुट मतलब संदूक। दोनों संकल्प के बीच में हमारा एक जो दोहा है, चौपाई है, दो, ये सारे एक संदूक में रखे हैं। इस संकल्प के अंदर हमने उसको रखा है। चाहे वो संकल्प मंगल भवन मंगलहारी वो बोल दो, चाहे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे बोल दो, चाहे दीनदयाल विरुद्ध संभारी बोल दो, जो कुछ मर्जी बोल दो, लेकिन उस संपुट में भगवान से एक चीज मांगे जरूर है उन्होंने। जरा कस के मांगना चाहिए, पीछे पड़ जाओ भगवान। जैसे संसार के हम पीछे पड़े रहते हैं ना, उसे सुख दो, बात करो, देखो पैसा आए, बात नहीं करना हमसे कोई, हमने इनके लिए इतना किया। वैसे भगवान से मांगे हमको, नहीं हमें चाहिए किसी का दिया हुआ, हमारे वही स्वामी हैं, वही मेरे माता पिता हैं। हम क्यों किसी के सामने परेशान हो? हमारा सहारा नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई सहारा, हम बेसहारा होना चाहते हैं जगत से, और ईश्वर के सामने ही हमारा सहारा होना चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण राज्यम सुखानी च, हमें विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, परीक्षित में कुछ नहीं सुनना है, मैं कृष्ण जी के बारे में सुना हो बस। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। अब आइए 50वें श्लोक पे, ये मेरे उल्टा चल रहे हैं। हाँ, त्वमेव चातक चातका आधोर आधार, बोलते हैं अंबोधवर। देखिए संस्कृत वाले लोग, अंबोधवर, अंबोधवर मतलब हे श्रेष्ठ मेघ, त्वम एव चातका आधार, तुम ही चातक के आधार हो। केशाम न गोचरा, ये किसको नहीं पता है? अच्छा, अस्माकम कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षा से, तुम हमारे इस तरह की कार्पण्योक्ति मतलब प्रार्थना को सुन रहे हो ना, इतना सुनकर भी तुम क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? मतलब एक थर्ड पर्सन चातक के कनेक्ट कर रहा है कि देखो आपका यही तो एक आधार है। तो बादल स्थानीय भगवान है, चातक स्थानीय साधक है, और यहां ये बोल रहा है कि आपका यही तो आधार है। ये गुरु है जो कि बोला अब इसकी पूरा तो करो, इसकी इच्छा। कहां पे जाएंगे ये, क्या करेंगे हम? अर्जुन ने भी इच्छा किया, अर्जुन ने भी यही बोला कि शादी माम, प्रार्थना किया था। तो तूषणी बाबू बोले हम नहीं लेना, हमें लड़ना वड़ना कुछ नहीं है, हम बस आप समझाइए। और अर्जुन अगर ये बोलते कि देखिए समझा दीजिए, अभी नहीं तो बाद में, पहले लड़ लेते हैं फिर भी समझाते, कभी समझा दीजिए कि इसको जल्दी नहीं है। अगर आज नहीं तो कल समझा दीजिएगा, 18 महाभारत के बाद कभी समझा दीजिएगा, अभी लड़ने के तो हम सोच रहे हैं। जितने लोग साधना में कमजोर हैं ये सब ईश्वर को लेके अनाग्रही हैं। साधना बिना आग्रह के नहीं होती। जितने लोग संसार के अपेक्षा रखते हैं उनकी ईश्वर से अपेक्षा नहीं। आप क्यों अपेक्षा रखते हैं? क्या ईश्वर हमारी अपेक्षा नहीं पूरी कर सकता था क्या? मतलब ईश्वर विश्वास नहीं है? संसार में बहुत विश्वास, इतना धोखा खाए फिर भी दिमाग नहीं ठीक हुआ। कौन है जिसको धोखा नहीं मिला होगा? कौन है जिसकी सारी बात, जिस एक आदमी बताओ तो ये सारी इच्छा जिसने पूरी कर दिया हो और आपने जैसा सोचा वैसा ही निकला हो, ना सोचो कुछ निकलता कुछ है। समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर भी हमारी आशा नहीं छोड़ती। मजेदार बात ये, हाँ आशा मरती नहीं हमारी। जीरियंती जीरियता केशा, जीरियंती जीरियता दंता, जीरियती जीरियता अंगानी, आशा केवल तरुणायते। हम होप छोड़ ही नहीं पाते कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कर देगा, ये सुख दे देगा, वो हम अरे नहीं दे नहीं दे। क्या हमारे खुद के भगवान नहीं है क्या? खुद के नहीं है? हम क्यों किसी के, हमें नहीं, अगर होता प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी फिर उससे संबंध बनने लगता है।
और उससे और आशा शुरू हो जाती है। यहाँ एक एक दिन एक आदमी छोड़ के चला जाता, पता नहीं कहाँ, बुलबुले की तरह सब है, कब कौन सा बुलबुला टूट फूट जाए समझ में नहीं आता। ये दो श्लोक, ऐसा जीवन होना चाहिए कि उसमें अपनी एक जगह, एक एक जगह स्थान को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं। 52nd वर्स हमारे पीछे आप देखिए। अकरुण अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम। फिर से बोल लेते, फिर से बोल ले। अकरुण अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं ही दुरात्मनाम। देखो यहां पे दुर्जन का स्वभाव बताया है। बोले अच्छा अच्छा, दुर्जन का स्वभाव मतलब हो सकता है अपने में कुछ ना कुछ दुर्जनता हो, कहीं और मत ढूंढिए, किसी अंश में थोड़ा सा मिनी रूप में कुछ कष्ट जरूर होगा। पहला है अकरुणत्वम, करुणा न हो। किसी व्यक्ति के बड़े होने की पहचान यही होती है कि वो छोटे के साथ थोड़ा द्रवित हो जाता है। वो क्या बड़ा हुआ जिसके कारण कोई छोटा बड़ा नहीं हो पाया। भगवान राम की पहचान, भगवान राम अकेले ही रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने, बोलिए, बंदरों को इतनी बढ़ाई दिया। अकरुणत्वम मतलब किसी के दुख में दुखी होना। ध्यान देकर सुनिएगा, इसका लाभ क्या होता है। और किसी के सुख में सुखी होना, इससे आप ईश्वर के दुख में भी दुखी होने का अभ्यास डाल लेते हैं। जब अपने अंतर्यामी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम जगत में अपनी दया की वृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर हमारे कर्म के कारण ईश्वर को होने वाले सुख दुख का हमें अनुभव ठीक से हो सके। और जब तक कि ईश्वर के होने वाले सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक आपकी कर्म योग की साधना भी नहीं होगी। फॉरगेट अबाउट आगे की साधना। कर्म योग इसी पर निर्भर है कि कर्म करने के बाद आपको पता चल जाए कि भगवान को यह पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और इसके लिए हमारे पास भगवान ने एक फील्ड दिया है, जहां पे आप किसी एरिया में डेवलप्ड हैं, इवॉल्व हैं, कहीं आपको ज्यादा पता है, कहीं सुख है। कोई दुखी व्यक्ति, उसके दुख को आप अनुभव कर पाते हैं कि नहीं। जैसे ही कोई दूसरे के दुख को अनुभव नहीं कर पाता, जिसने आपके दुख को अनुभव नहीं किया, आप उससे दूर हो गए। ऐसा नहीं हो सकता घर में ही हो, लेकिन घर में ही दूर हो गए। और हो सकता है कोई बहुत दूर हो। हम इतने परेशान हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये समझ नहीं पाए कि हमें किस चीज से तकलीफ थी। सारे संबंध का आधार यही होता है कि कोई समझ गया कि हमें ये बात नहीं अच्छी लगेगी, या कोई समझ गया कि ये बात अच्छी लगेगी। ठीक है ना। बस, अगर समझ गया कोई,
तो फिर आपको लगता है कि भाई इनके साथ हम बात कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। बोले इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं, समझते तो है नहीं, इनसे हम क्या बोले। हम आज परेशान हैं, दुखी हैं, इनको कुछ फर्क वरक तो पड़ेगा नहीं, हम बोल भी देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। याद रखना हमारी एक बात, आप दूसरे के प्रति कभी इनसेंसिटिव नहीं होते। आपने अपने को अपने प्रति इनसेंसिटिव होते हैं, और आपने अपने ईश्वर के सुख को और दुख को अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी खो दिया या कम। संत और भक्त, संत और भक्त तभी संत और भक्त हो सकता है तब ईश्वर के साथ बहुत अधिक तादात्म्य हो, और उसको समझ में आ जाए, देखो आज हमने ऐसा बोला और भगवान इस बात से प्रसन्न नहीं है। भगवान ने भगवान बहुत दुखी है, मतलब सुखी नहीं इस बात से। कोई बोल ही नहीं रहा है, ये इसी काम नहीं कर रहा है। कैसे सोचिएगा आप। सो अकरुण, लेकिन जब करुणा तो नहीं रहेगा, बाली को जीवन भर नहीं समझ में आया कि भगवान हमसे अप्रसन्न है, ठीक है रहने दो। हम अगर सुग्रीव की पत्नी हरते हैं और हम सुग्रीव को भगाते रहते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं हो, क्यों नहीं समझ में आया। कि कई को नहीं समझ में आया कि हमारे ऐसे करने से भगवान प्रसन्न नहीं हो। विचित्र मामला हो जाता है। तारा समझ गई, तारा समझ गई। नारी कहावन कहा न माना, मूड तो ही अतिशय भी माना। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप समाज में लोगों के साथ, इसीलिए मार्दवम एक दैवी संपत्ति है। जब आप कोमल होते हैं व्यवहार में, तो कोमल होके आप अंदर की ईश्वर की तरफ कोमल हो जाते हैं, और आपके लिए समझना ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि हाउ इज द रिस्पॉन्स, क्या ठीक रहा क्या नहीं रहा। गुरु भक्ति हमें जो समझ में आई है वही है कि गुरु भी अंदर हर समय, बाहर तो रहेगा नहीं गुरु आपके सामने। भाई गुरु हर समय आपके सामने रहेगा दिन रात। सबके जीवन में ऐसा समय आता है तो सामने गुरु नहीं रहता, और ऐसा भी समय आता है कि सच में उसका शरीर नहीं रहता। लेकिन उस समय भी गुरु भक्ति रहती है, क्योंकि वो गुरु जो बाहर दिख रहा था उसको अंतःकरण में दिख के वो उस गुरु से रिस्पांस पता लगा लेता है। मतलब गुरु इस बात से हमारे सुखी नहीं है, ऐसा सोचने से, ऐसा बोलने से हमारे गुरुदेव प्रसन्न नहीं। और हमें दर्द है इस बात का। नहीं है बोले ना हो क्या फर्क पड़ता है, ये तो सही है, ये नहीं। जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आता कि आप जब भगवान को फूल चढ़ाए या कोई कर्म किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कर्म हमको कहां ले जाएगा। हाउ विल यू नो इट। इसीलिए जगत में रह के याद रखिएगा, अपने साथ बहुत कठोर होइए, जितना कठोर हो सकते होइए आप अपने काम क्रोध वासना के साथ, आलस के साथ, प्रमाद के साथ, आप जो मर्जी सो करिए। लेकिन जब दूसरे को दुख को देखें, जैसे काकभूषुंडी के जो गुरु जी थे, काकभूषुंडी जी ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां किया, लेकिन जब शिव जी ने श्राप दे दिया तो काकभूषुंडी जी के गुरु ने, मतलब उनके मन में इतनी द्रवता थी कि ईश्वर, अगर हम दया नहीं करेंगे तो ये लड़का तो बिगड़ ही जाएगा, लेकिन ईश्वर के साथ भी हम
हमारा, इसीलिए शिव जी ने बोला कि तुम्हारी साधुता को देख के हम इसमें इसका कल्याण कर रहे हैं। आई लाइक्ड इट। आई लव्ड योर रिस्पॉन्स। सो अकरुणत्वम, करुणा नहीं है तो फिर इट इज नॉट, ही इज नॉट वर्थ लिविंग विद। आप रह नहीं सकते साथ। हम किसी के साथ रहते हैं कि जरा सा हमारा कुछ प्रारब्ध में कुछ दोष है, जरा सा उसको शेयर कर लो, और तुम्हारी प्रारब्ध में जो सुख है वो हमको दे दो थोड़ा सा। भाई हमारे और आपके प्रारब्ध में दोनों में सुख दुख है थोड़ा थोड़ा। हमारे प्रारब्ध का जो सुख है वो थोड़ा हम भी शेयर करेंगे, और हमारे प्रारब्ध का दुख है वो भी आप भी शेयर कर लीजिए, और जो आपके प्रारब्ध का सुख है वो हमको थोड़ा सा दे दीजिए, और आपके प्रारब्ध का जो दुख होगा वो हम भी ले लेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग थोड़ा मैच बैलेंस कर लेंगे अपने प्रारब्धों को। ये थोड़ी ना कि आप अपना सुख लिए हम दुखी हैं। आज मैं बहुत सर दर्द था, हमने बोला भाई इनसे कि बहुत सर दर्द है, बोले सर है तो सर दर्द होगा ही, जहां सर है वहां सर दर्द होगा, इसमें क्या बोलना आपका। हमने बोले कि जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, हम मरते भी रहेंगे तो नहीं बोलेंगे कि हम मर रहे हैं। आज के बाद बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, थक गए बोलते बोलते इनसे। भगवान पनिश करने का एक ही तरीका है, आपके सामने कोई आपको लगे इनसेंसिटिव आदमी को रख देता है। अब भगवान के प्यार करने का एक ही तरीका बढ़िया होता है कि आपके आसपास ऐसे आदमी को रख देता है जो आपके सारे दुख को दूर करना चाहता है। सकुर्णम ही होगा। क्यों भाई, ठीक है। हाँ। सेवा करोगे ना। हाँ ठीक है। तो सकरुणम। अजय, सकरुणत्वम। ये क्या बात हुई यार। भगवान सुग्रीव की इसी बात से खुश हो गए थे। सब प्रकार करियो सेवा, बोले हम सारी सेवा करेंगे, आप बिल्कुल, हम आपका सारा दुख दूर कर देंगे। इतना मीठा मीठा प्रसंग है। जटायु की इसी बात से भगवान खुश हो गए थे, वानरों की इसी बात से खुश हो गए थे। वानरों को, हनुमान जी को, जटायु को, सबके अंदर सकरुणत्व था। लक्ष्मण जी के अंदर यही था कि हम हमारे रहते हमारे भैया क्यों अपने हाथ से कुछ काम करेंगे। वो नहीं हो पाएगा जब तक आपका कहीं ना कहीं तो दिल पिघलेगा, अगर दूसरे को लेकर नहीं तो अहंकार को लेकर दिल पिघलेगा। रोना तो ही है किसी न किसी को लेके, दुखी तो किसी न किसी इशू को लेके होंगे ही। चलो उसी के लिए दुखी हो जाते हैं, उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। आसान है क्या यहाँ पे जीना। हम समझते नहीं कि दूसरे का सुख किसमें है, दूसरे का, हमारी कौन सी वाणी से आपको सुख मिलेगा, कौन सी वाणी से दुख मिलेगा, ईश्वर क्या बोलना चाह रहा है, ईश्वर क्या नहीं बोलना चाह रहा है, कैसा हमारा शेड्यूल चाह रहा है, ईश्वर कैसी पूजा चाह रहा है। हम तो वासनात्मक जीवन जी रहे हैं, अहंकारात्मक जीवन जी रहे हैं। क्या होगा फिर। लक्ष्मण जी के अंदर फीलिंग नहीं होती तो क्यों जाते फिर, क्यों जाते वो, अगर वो नहीं समझते कि भगवान ऐसे चलेंगे, जब उनको पानी की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, तो कहां जाएंगे। वो सेवा करने के लिए गए, कोई पिकनिक में नहीं गए थे उनके साथ सोने के लिए कि वहां गए अपना सो गए, फिर राम जी उठा रहे उठो। वो इसलिए नहीं गए थे, मौज मस्ती के लिए नहीं गए थे। हाँ, चश्मा लगा लिया काला वाला घूम रहे हैं यहाँ वहां पागलों की तरह, वो नहीं है। सकरुणत्व।
गुरु की गुरुता ही यही है। हम तो ऐसे से महात्माओं के पास गए, उन्होंने बोला कि बेटा तुम 100 बार हमसे यही प्रश्न पूछो, 100 बार तुम हमसे यही प्रश्न पूछो, हम उसको अलग अलग तरह से बताएंगे, बस तुम श्रद्धा के साथ पूछना और प्यार से पूछना, हम फिर से समझाएंगे तुमको। तुम छोड़ना मत इसको, हम तुमको समय भी देंगे, तुमको जो चाहिए देंगे, लेकिन इसको छोड़ना मत। जो चिन्मय मिशन है वो गुरुदेव की करुणा का मूर्तिमान रूप है। अगर करुणा ना हो, अगर उनको हमारे दुख से कुछ तादात्म्य नहीं होता, तो क्यों पढ़ाते वो? क्यों इतने साल अपने खराब करते इस तरह से? क्यों बार बार हमारे पीछे पढ़ पढ़ के हम लोग को समझाते सुनाते? कितने बार उसी बात को बोलते, हमने बता तो दिया तुमको वो चैप्टर, कितने बार फिर से वही चैप्टर बताया तुमको। स्कूल का टीचर वही है, एक क्लास हो गया, आगे बढ़ो, दूसरे क्लास पे आओ, वो फिर भी पढ़ाएगा वो। इनको समझा तो चुके थे तुम घोंचू हो, देखो वो कितना अच्छा है। इसलिए ये दुर्जन होता है कि जो समझ नहीं पाता है। बहुत सोच सोच के बोलिए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, बोले वाणी को पका पका के बोलो आप, जैसे खोया बनाते हैं वैसे दूध को अपने तपस्या से वाणी निकलनी चाहिए, अपने तपस्या से वृत्ति निकलनी चाहिए। हमने अपने धर्म से, अपने आज के शेड्यूल से किसको सुख दिया और किसका दुख लिया? क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज नॉट कि हमने कितना काम किया कितना नहीं किया। ये तो ऑफिस वाले करेंगे ही काम बहुत ढेर सारा, सुबह से शाम तक रगड़ रहे हैं पूरे, यहां से वहां, वहां से यहां आ रहे हैं, लेकिन हु इज हैप्पी विद मी? क्या हमने किया कि किसी को खुश? अंतर्यामी किससे खुश हुआ? इसलिए सकरुणत्व में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। समय हमारा हो गया, 6 से 7 ही अनाउंस किया था ना? है 7 से 8 अनाउंस हुआ था। अच्छा, तो 7 कुछ देर हो गई थी, 7 के बाद तो सेटिंग वेटिंग करते करते देर हो गई। आज सेटिंग में इनका टाइम चला गया काफी। तो हम लोग आपसे सोचा कि शाम है तो कुछ सत्संग हो जाए। हमसे मना भी किया गया कि आप सत्संग वत्संग कम करिए, लेकिन लगा कि नहीं, देखते हैं आज कैसा है। तो कुछ सत्संग तो हो गया। तो हम लोग कल फिर मिले, देखते हैं कल फिर मुलाकात होगी आप लोग से। और धन्यवाद आप सबको, हमारा बहुत बहुत हरिओम, बहुत बहुत प्यार। अपने मन को ऐसा बनाते रहिए कि अगर ईश्वर प्रकट भी हो जाए तो उसको लगे कि तुम एग्जैक्टली वही कर रहे थे जैसा हमने सोचा था। ईश्वर और जीव में जितना दूरी कम होती जाएगी, वहां ईश्वर की प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। आपके मन का कोई भी काम करता है तो आप कितने खुश हो जाते हो उससे। बेटा भी हमारा हमारे मन का करता है, बहू भी करती है, एक नौकर भी करता है, तो हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब ईश्वर के लिए हम कुछ करेंगे तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? तो उनको यही बोलिए कि आप हमारे अंदर खूब तेज तेज बोलिए, हमें हमें सुनाई जरा, हम बहरे हैं अंदर से, हम हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनता नहीं है, कुछ का कुछ सुनता है हमको। हाँ, लड़का बीए है, हमने सुनाई पड़ा लड़का पिए है, इस तरह का है। आप बोलते हैं सुबह उठ जाओ जल्दी, हमको सुनाई पड़ता है सो जाओ नहीं तो दिन भर नींद आएगी, हमें ये सुनाई पड़ता है। आप बोलते हैं कि देखो एक रोटी कम खाओ, हमको सुनाई पड़ता है खा लो, इसके बाद तो नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं गुस्सा मत करो, हमको सुनाई पड़ता है गुस्सा नहीं करो, इसको सुना दो अच्छे से, वरना भाई फिर वही गलती करेगा। कुछ का कुछ आप कहते हैं चिंता मत करो, और हमको लगता है हम नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेगा? सब हमको उठ पटांग सुनाई पड़ता है, हमारा कान ठीक कर दीजिए। भगवान से आप यही मांगिए। हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता, अंधे बहरे दोनों ही हो जाते हैं बीच बीच में। उनसे यही बोलिए कि आप अपनी आंख दे दीजिए और हम आपकी आंख में आंख मिला लें,
कान में कान मिला लें, वाणी में वाणी मिला लें, इसी को बोलते हैं प्रयाग। आपकी आंख से हम देखें, आपकी वाणी से हम बोलें, और आपके कान से हम सुने। हमारा स्वतंत्र कुछ भी जीवन ना हो, और जो भी स्वतंत्र हो आप उसको खत्म कर दीजिए। यही प्रार्थना आप करिए भगवान के सामने। इनफॉर्मली बैठिए थोड़ी देर तक, जिसमें आप ना जप कर रहे हो ना पूजा कर रहे हो। बस उनको आंख खोल के उनसे बात करिए, देखिए, कुछ लिखिए, चिट्ठी लिख दीजिए उनको, उनके सामने बैठ के अपनी उस इच्छा को बार बार लिख लिख दीजिए। द्रवित होइए थोड़ा सा, तब भगवान के सामने आपको एक अलग आनंद आएगा। बहुत बहुत हरिओम। हमारा बहुत बहुत प्यार। कल फिर मुलाकात होगी। हरिओम। सुबह तो मिल ही रहे हैं, शाम को हमारी आशा है कि हमें सत्संग करने दिया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।